तो हेलो गाइस, वेलकम टू द PUBG मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। तो भैया हम सोचे कि हम अपने टीममेट्स को फॉलो किए हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हम तो साला अकेले ही हो गए हैं। वो सब तो कब का कूद गए फैक्ट्री में और पेलम पाली करने लगे। तो भैया हम सोचे कि अब अकेले आ गए हैं तो फटाफट से गन वन लूट लिया जाए और फिर अपने टीममेट्स के पास चला जाए, क्योंकि शायद से यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आया था। तो गाइस हम जल्दी जल्दी इधर से लूट करते रहते हैं कि हमारे तब से टीममेट सबको बोलते हैं कि भाई इधर आ जाओ। हमने कहा भैया लूट उठ ले तो आए, और हम जैसे लूट ही रहे थे कि तब से नंबर 1 भैया को कोई प्रसाद दे देता है। हमने कहा अरे नंबर भैया तो पेले गए का। तो अब फटाक से गाड़ी वाड़ी उठाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने टीममेट्स के पास। हमने कहा लो मैं आ गई। तब से सामने से एक चाचा दौड़े आ रहे थे। हमने कहा ओ पिचकाओ, अरे तुरी माँ की। एक चाचा हमारे सामने, हमने कहा रिलोडी पे आ गया। मैंने कहा ले बेटा। एक तो हमारे टीममेट्स ब्रो रिवाइव मी प्लीज प्लीज प्लीज। हमने कहा चुप कर, खोपड़ी खाएगा क्या। हमारे टीममेट को आ जाती है गुस्सा और देखो क्या कह रहे हैं। हमने कहा कंट्रोल मजनू कंट्रोल। हमने कहा कि अरे नंबर 3 भैया कूल डाउन, काहे गरमा रहे हो इतना। गाइस फटाफट से हम इस बंदे को फिनिश करते हैं और सोचते हैं लूटने की, तो कि एक बंदा और दौड़े दौड़े चले आते हैं। मैंने कहा ले बेटा मिला प्रसाद। हमको चाहिए थी M4 और यहाँ पे M4। मैंने कहा मिल गई M4। हमने जैसे उठा कोशिश किया नंबर 4 ने उठा लिया। हमने कहा M4 दे बे, अबे M4 दे। यहाँ पे गुम्बागन पड़ी थी। हमने कहा जल्दी से उठा ले वरना नंबर 4 उठा ना ले। तो हम फटाक से गुम्बागन उठा लेते हैं और आगे की ओर बैंडेज चरर मरर करते चल देते हैं। तब से यहाँ हमको M4 मिल ही जाती है। हमने कहा जियो रे M4 देने वाले भैया, तुम्हारे घर में 2-3 करोड़ लल्ला लल्लिया हो और तुम्हारा घर हमेशा बच्चों की पोटी से भरा रहे। गाइस फिर हम यहाँ से फटाफट गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। फिर फटाक से हम गाड़ी वाड़ी लेके विलेज की साइड चले आते हैं, गाना वाना गाते हुए हमरा हो चाहिए। तब से हमको एक सामने से पूरी स्क्वाड दिखाई देती है। हमने कहा छाती पे चढ़ जाएंगे तुम्हारे, अरे तेरी ऐसी का तैसी। हमने कहा भागो ब्लडी। तब से हमारे 4 नंबर घर पे बतिया रहे हैं कि नीला पैंट है। हमने कहा साले यहाँ पीछे से फायरिंग हो रही, तुमको पैंट की लगी है, उल्टी खोपड़ी का है क्या बे। एक चाचा सामने पधार देते हैं। मैंने कहा चल लॉबी में तेरी ऐसी का तैसी ब्लडी से पंगा लोगे। और गाइस हम सोचे कि हाँ इनके टीममेट्स वगैरह है कि नहीं है, हम देखने लगते हैं। तब से उधर पीछे वाले बंदे खाट कूट मार गोली पे गोली चलाए रहते हैं। तो भैया आप लोगों से गुजारिश है, अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और घंटा तो आप लोग दबा ही देंगे क्योंकि आपको घंटा दबाने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस तब से हमारे नंबर 4 भैया की मम्मी थी या कोई और था, वो नंबर 4 के ऊपर गरमा जाती है और देखिए क्या बोलती है। हमने कहा है वे नंबर 4 तुझको समझ नहीं आता, जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें मना कर रही है तो तुमको समझ नहीं आता क्या, उल्टी खोपड़ी का है क्या बे। तब से एक भैया और रहते हैं, चाची 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 करने लगते हैं। चाची कसो खेला था। हाँ चाची हम खेला थे। हाँ वो सुनाई नहीं देता। चाचा पगले उगले हो का, हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तो चाची चाची करे जा रहे हो।
गाइस पता नहीं यहाँ क्या लेने देने की बात हो रही है। ले ला चाची। हमने कहा जियो रे नंबर 1, तुम तो अपनी चाची से खूब लहरिया लूट रहे हो। तब से हमको वही स्क्वाड दिखाई देती है सामने, जिसके हम छाती पे चढ़ने वाले थे। तो हम 3x लगा के देखते हैं। हम कहे फायरिंग वायरिंग करना अभी तो रिस्क है, वरना चारों चारों हमारे ऊपर घुस जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। तब से देखे एक चाचा उनके 2 टीममेट्स बग्गी लेके निकल लेते हैं और 2 लोग ऐसे ही दौड़ते हुए चले आते हैं। हमने कहा आओ बेटा तुम्हारा स्वागत करते हैं। हम फटाक से लेटते हैं। मैंने कहा ले बेटा चल घुटने पे। तब से एक बंदा और रहता है। हम जैसे लेट के उसको मारते हैं, चल तू भी। क्यूटेक्स पाथन है ये कैसा नाम हुआ बे? क्यूटेक्स पाथन फेरम लवली लगाते हो का? हमको लग ही रहा था इनके पीछे वाले बंदे हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास हेल्थ किट वगैरह थी नहीं, तो हम सोचे अपना किल सिक्योर कर ले। तब से नंबर 4 को प्रसाद मिल जाता है और हम भागने लगते हैं और इसी के साथ हमको भी उठा के पेल दिया जाता है। तो गाइस इस वाले मैच में हम उतरते हैं फैक्ट्री के जस्ट बगल में। तब से हमको मिल जाती है शॉर्ट गन झुकुर झुकुर करने वाली। हमने कहा पहले पेन किलर पी लिया जाए। तो गाइस फिर बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं उतरा है। हमने कहा तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस हम यहाँ से फटाफट लूट करके आगे की ओर चल देते हैं। तब से हमको सामने से एक बंदा भागते दिखाई देता है। मैंने कहा रुक तेरी नानी के, कहाँ भागता है बे? तो हम उनको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको डैमेज तो होता है, लेकिन ये चाचा नॉक नहीं होते। हमने कहा ऐसे नहीं मानोगे तुम, तुम्हारे पास आके तुम्हारी छाती पे रात रख के तुम्हारी छाती ही तोड़ देंगे। गाइस हम यहाँ पे अपनी उड़न खटोला से आ जाते हैं। तब से अगल बगल मार फायरिंग पे फायरिंग हुआ चला जा रहा था। हमने कहा पहले हम उस चाचा को मारेंगे जिनको हमने देखा था। तब से हमको पेड़ के पास एक बंदा दिखाई देता है। हमने कहा पहले तुमको लती आएंगे। तब से सांपन के चाचा लेटे थे। हमने कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा ले बेटा भम भम भम। फौजी, हमने कहा तुम्हारा नाम है फौजी और हम अपने भाभी को प्यार से बुलाते हैं भौजी। हमने कहा कहाँ भाग रहे हो चाचा? अरे तुम्हारे तो टकली से हेलमेट ही उड़ गया। तो गाइस आगे सामने से यार गोली पे गोली चले पड़ा था। हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग मिलके सारे टिकटॉकर्स को पीट रहे हैं। हमने कहा दिखाओ कहाँ है बंदे, बंदे कहाँ है, बस इतना बताओ। हमने कहा सीधा तुम्हारी छाती तोड़ेंगे। तो गाइस हम फटाक से अपनी उड़द खटोला वगैरह निकालते हैं और सीधा घुस जाते हैं। हमने कहा तुम्हारी छाती हम तोड़ देंगे। तो गाइस फिर हमने आओ देखा ना ताओ, सीधा घुसते जाओ खिड़की विड़की डाकते हैं। तब से एक बंदा ऊपर एक बंदा पीछे। हमने कहा पीछे वाले को मारेंगे। मैंने कहा भम भम लगता क्यों नहीं बे, मर साले, तो डैमेज दे रहा है। तब से एक बंदा और गाइस आ जाता है। हमने कहा अरे तेरी माँ की। एक बंदा और। हमने कहा मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तब से हमने कहा जय बजरंगबली भम भम भम। हमसे पिलोगे घंटा ही लोगे, नाम है ब्लडी वैम्पायर। तब से हम इनके क्रिएट लूटने लगते हैं। तो गाइस नाम देखो हबीबी। हमने कहा बार बार में मुजरा करती हो का? और सारा काम समाप्त होने के बाद हमारे नंबर 4 भैया आते हैं। हमने कहा आपका गोबर उठाने आए हो का? तो गाइस फिर हम यहाँ से फटाफट लूट वूट करते हैं और नंबर 1 की ओर गाड़ी लेके चल देते हैं, क्योंकि वहाँ भी बंदे थे और वो भाई साहब अकेले ही फाइट लिए पड़े थे। और हम फिर नंबर 1 से कहते हैं कि बैठो, हमें पता नहीं था कि आप बंदे होते हैं। तब से वो फायरिंग करने लगता है। हमने कहा रुक तेरी नानी के लिए बेटा भम भम भम। कई स्किल तो हमको मिलता नहीं लेकिन हम डैमेज जरूर देते हैं। लेकिन तब से हमारे नंबर 4 भैया को प्रसाद दे देते हैं। हमने कहा ए बंदा ले बेटा ले कंटा, चल लॉबी में जोकर बने फिरे हैं। तब से एक बॉट भागता हुआ दिखाई देता है। हम कहे 1-2 किलो झटक लिया जाए। हम टकार टकार
टकार टकूर टकार इसको मारने लगते हैं और नंबर 1 ऑफलाइन ही रहते हैं। हम कहे इनके पिछवाड़े में हाथ लगा दिया जाए। हमने कहा नंबर 4 हमारे हाथ में गोली गोली ना कर देना। तो गाइस फिर वहाँ पे गुली गुली खेलने मिलने के बाद हम लोग गाड़ी लेके सीधा जोन निकलते। तब तक चाचा मैंने कहा पिछाओ अमीर। हमने कहा हम अमीर तुम गरीब, तुम अमीर हम गरीब, हम झोपड़ी वाले और तुम भोसड़ी वाले। गाइस उसके बाद हम यहाँ पे नंबर 4 वार को बैठा के लतिया के समझा बुझा के सीधे आ जाते हैं अपार्टमेंट्स में। तो गाइस यहाँ पे 200-300 साल बिताने के बाद हमें पता चला कि बंदे तो हम भाई इस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम यहाँ क्या अचार डाल रहे हैं। हमने कहा चलो सालो। तो गाइस फिर उसके बाद हम खड़बुड़ दौड़ते हुए इस डिस्ट्रिक्ट की ओर जा ही रहे थे कि उधर से मार फायरिंग फड़ाफड़ फुड़ू फड़ाफुड़ फायरिंग पे फायरिंग हुए जा रही थी। हमने कहा रुको चाचा आ ही रहे हैं, पहुंच ही गए हैं, पहुंच ही जाएंगे। तो फिर हमने अपने टीममेट्स को फोरमा पंबी के डंडा किए जा रहे थे। से हमारे नंबर 3 और 4 भैया गाड़ी पे बैठते हैं और फन्नाते हुए इधर आते हैं। हमने कहा बेटा संभल के, उसके पास आरपीजी निकली तो। तब से भाई गाइस निकलते हैं, हम इनको फटाफट मारने की कोशिश करते हैं। तब से इनके टीम में हमको मारे, हमने कहा मरी मोरी मैया।